भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा राहु ग्रह पर। राहु ग्रह पे चर्चा करने का कारण यह है कि बहुत से लोगों के पास कुंडली नहीं है और कुंडली ना होने की वजह से अपनी स्थितियों के बारे में जान नहीं पाते। मेरे पास तमाम लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मेरी कुंडली नहीं है, और कुंडली का होना नितांत आवश्यक होता है। किस ग्रह नक्षत्र के प्रभाव में उनका जन्म हुआ है और उस समय किस घर में ग्रह नक्षत्र बैठे थे, ये जब नहीं होता तो उनको भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है कि भविष्य मेरा कैसा है। और जब जीवन में उनके सामने बाधाएं आती हैं तो उस समय उनको कुंडली याद आती है कि काश मेरी कुंडली होती तो मैं भी अपने भविष्य को जान सकता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी नहीं पता है। कुंडली की तो बात छोड़िए, उनको ये भी नहीं पता है किस तारीख को मैं पैदा हुआ हूँ, किस महीने में मैं पैदा हुआ हूँ या किस वर्ष में मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो दूसरों के भविष्य को जब वो कुंडली के माध्यम से देखते हैं या डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से देखते हैं तो उनको इस बात का पछतावा होता है कि काश मेरे भी माता पिता, मेरे भी गार्जियन मेरे कुंडली बनवा लिए होते तो बहुत अच्छा होता। तो जब मेरे पास समस्याएं लेकर के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास कुंडली नहीं है, तो उन्हीं के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं और उनके साथ साथ जिनकी कुंडली है भी उनके लिए भी ये वीडियो है। कारण, राहु आपके जीवन में किस तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है, और राहु यदि आपके जीवन में कमजोर है तो आपके साथ क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो कुंडली के चाहे आपके पास हो या ना हो, उन दिक्कतों को तो आपको भी समझना चाहिए। बहुत से लोगों ने मुझसे प्रश्न किया कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन कुंडली नहीं है तो हम कैसे जानें जो है कि वैवाहिक रूप से हम क्यों नहीं बंध पा रहे हैं। इसका एक छोटा उदाहरण मैं दूंगा आपको। एक नाम न लेने की दशा में, चूंकि नाम लेना उचित नहीं है, एक सज्जन थे युवावस्था में जो मेरे पास आए। उनके माता पिता मेरे पास लेकर के आए थे। उनकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच में रही होगी, 28-29 के करीब, मेरा जहाँ तक अंदाजा है। देखने से ऐसा लग रहा था। उनके माता पिता ने शायद कुछ ऐसी उम्र बताई भी थी। तो नास्तिक स्वभाव के थे। उनका ये कहना था कि ग्रह नक्षत्र तारों की बात को मैं नहीं मानता। इवन उन्होंने कहा कि ईश्वर की बात को मैं नहीं मानता कि ईश्वर है। हमें लगता है वो नास्तिकता से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। उनके माता पिता ने उनकी कुंडली बनाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी कुंडली का कोई भी जेरॉक्स नहीं था, कोई भी फोटोस्टेट नहीं थी उनके पास। उन्होंने अपनी कुंडली को फाड़ के फेंक दिया और ये कहा है कि मैं कुंडली को नहीं मानता हूँ। उस समय जब उनके माता पिता मेरे पास लेकर के आए थे, तब भी मैंने उनकी कुंडली मांगी, तो उसी समय पता चला कि कुंडली तो फाड़ के फेंक दी गई है। और जिन लोगों ने कुंडली बनाई थी वो भी एक्सपायर कर गए थे, नई कुंडली बन नहीं सकती थी। तो केवल जन्म का समय माता पिता को पता था। तो कुंडली में सही अगर पूछा जाए तो कुंडली में कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, जब तक एग्जैक्ट सारी चीज़ें ना पता चलें तब तक कुंडली सही मानी नहीं जाती। खैर, उन्होंने उस पर जोर भी नहीं दिया। वो 27-28 साल का नौजवान चला गया। भूल गया मैं कोई आया था और मैंने उनसे कहा था कि यदि कुंडली तुम्हारी होती तो तेरा भविष्य शायद पता चल जाता कि तू किस भविष्य की तरफ बढ़ेगा, तेरा जीवन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें तुझे पता चल जाती। हमें लगता है कि करीब 12 या 15 वर्ष बाद मेरे पास वो आया। उसकी उम्र 40 के करीब पहुंच रही थी, 28, 29, 38, 39, 40 के करीब। उस समय उसकी स्थिति देख करके मुझे बड़ी दया आई। उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत पहले मैं आपके पास आया था, ये 10, 12, 15 साल का अंतराल हो गया है। और आपने कुंडली की बात बताई थी। उस समय मैं जोश में था, युवा था और कुंडली को नहीं मानता था, ईश्वर को भी नहीं मानता था। लेकिन आज मैं वैवाहिक बंधन में नहीं बन पाया हूँ और लाख मैंने कोशिश की कि मैं वैवाहिक बंधन में बन जाऊँ, लेकिन विवाह के बंधन में बनने में मैं सफल नहीं हो पाया। और उसका कारण क्या है, यही जानने के लिए मैं आया हूँ। क्या अब मैं विवाह बंधन में बन सकता हूँ? तो उस समय चूंकि कुंडली तो कोई थी नहीं, डेट ऑफ बर्थ भी उनका उस समय वो भूल चुका था, अपने माता पिता को गंवा चुका था, माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी।
आगे पीछे कोई था नहीं जो है, इनकम उसकी अच्छी थी, आय उसकी अच्छी थी, अच्छी आय के होते हुए भी उसको कुछ नहीं मिल पा रहा था, एकाकी जीवन जी रहा था। तो जब ये बात मेरे सामने आई तो उसी समय मेरे दिमाग में बात आई कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली नहीं है, उनको कैसे पता चले कि किस बाधा के चलते उनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पहले मैं बता दूँ, जब मैंने उसके उपाय बताए, उन उपायों के बाद जब वो गया वहाँ पे, उन उपायों को उसने किया, तो उपायों के बाद जो है उसकी वो विवाह बंधन में बंधा। आज स्थिति ये है कि वो अपने परिवार के साथ खुशहाल है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी उम्र में क्यों ना हो, यदि बाधा है, विघ्न है, व्यवधान है, वो व्यवधान खत्म हो जाए तो निश्चित तौर पर विवाह बंधन में बंध ही जाता है। हमारे पास रोज़ इस तरह की काउंसलिंग करने वाले लोग आते हैं। कुछ लोग विश्वास के साथ आते हैं, तो कुछ लोग जो है आधे अधूरे मन से आते हैं मेरे पास। उनका ये कहना रहता है या उनके विचार ये होते हैं कि मेरे पास जब आएँ तो सब कुछ जान भी जाए, उनको कुछ करना भी ना पड़े और उनकी सारी दिक्कतें, समस्याएं ख़त्म भी हो जाएं। तो खैर, अब मैं आज मूल विषय पे आता हूँ, राहु पे आता हूँ। देखिए, जीवन में अगर कोई व्यक्ति बाधित हो रहा है किसी कार्य से, तो उसका सबसे बड़ा दोष राहु का होता है। आबादी में मैंने देखा है कि बहुसंख्यक लोग जो है, उनका विवाह बंधन में अगर रुकावट हो रही है तो राहु, केतु और शनि की वजह से दिक्कत हो रही है। शनि की चाल धीमी होती है, केतु उसका साथ देता है, राहु बाधा डालता है, इसी वजह से वो वैवाहिक बंधन में नहीं बन पाते। कहीं कहीं मंगल को भी देखा गया है कि मंगल की अंतर्दशा सही नहीं है, मंगल उसका कमजोर है, तो मंगल भी बाधित करता है। लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाएगा तो राहु, शनि और केतु उसका कारण है। इसमें मूल कारण राहु का होता है। तो जिनके पास कुंडली नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि राहु क्या दिक्कत पैदा करता है, कैसे दिक्कतें आती हैं। यदि आपके मस्तिष्क में स्थिरता नहीं है, उथल पुथल मची हुई है, मन बिल्कुल स्थिर नहीं रह रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब राहु की दशा आपकी खराब है। यदि आपको लगता है कि मैं अपने घर में अपने आप को जो है अकेला महसूस कर रहा हूँ और घर में भी खटपट लगातार जारी है, तो इसका मतलब राहु आपका खराब है। और आपको लगे कि आर्थिक आमदनी में बाधा हो रही है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है, या जो धन आना चाहिए वो धन नहीं आ पा रहा है, तो इसका भी अर्थ हुआ कि आपके जीवन में राहु का प्रभाव पूरा काम कर रहा है और राहु की अंतर्दशा खराब है। राहु को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। यदि किसी घर में किसी बेटे की या बेटी की, लड़का या लड़की की शादी में दिक्कत आ रही है, विवाह बंधन में दिक्कत आ रही है और लगातार वो पोस्टपोन्ड होता चला जा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि राहु की समस्या है। कभी कभी ये देखने में आता है कि कोई काम बनते बनते ऐसा लगता है कि 3 दिन बाद ये काम बनने वाला है और डन होने वाला है, लेकिन होते होते वो काम रुक जाए, तो इसका अर्थ हुआ कि राहु की दशा आपकी खराब चल रही है। हमने तो ये भी देखा है कि राहु की दशा जब खराब हो तो आप मान करके चलें कि यदि आप वैवाहिक बंधन में बंध भी गए हैं तो भी खटपट जारी रहेगी, पति पत्नी में बैठेगी नहीं, परिवार में क्लेश और कलह रहेगी। अगर ये सब समस्याएं आ रही हैं तो राहु का उपाय करने की आपको आवश्यकता है। आपकी कुंडली नहीं भी है और डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो आप मान के चलें कि राहु की दशा सही नहीं है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि अज्ञात बीमारी से वो ग्रसित हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तमाम चेकअप होता है, कुछ भी नहीं निकलता, लेकिन बीमारी है कि घेरे रहती है और निकल भी आता है तो अकस्मात कोई न कोई दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी जन्म ले लेती है। तो इसका अर्थ हुआ कि राहु से वो बाधित है। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में स्किन डिजीज आ रहा है, चर्म रोग की दिक्कत आ रही है, तो इसका भी अर्थ हुआ कि राहु जो है मतलब उनको बाधित कर रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि सब कुछ सही हो और परिवार या कुटुंब के किसी व्यक्ति को दुर्घटना का शिकार होना पड़ जाए, चोट लग जाए आंशिक या पूर्ण रूप से, तो इसका अर्थ हुआ कि राहु जो है उसका प्रभाव पूरी तरीके से जो है उनके ऊपर है और राहु जो है बाधित कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाहे वो धन हानि हो और चाहे मानसिक विक्षिप्तता हो, सब राहु की देन होती है। अगर राहु जो है वैवाहिक जीवन में, देखिए, भ्रम और अविश्वास पैदा करने का काम भी वैवाहिक जीवन में राहु करता है
अस्थिरता और गलतफहमी, ये सारी चीज़ें राहु पैदा करता है। पति पत्नी हैं, दोनों पति पत्नी के बीच में गलतफहमी है तो झगड़े होंगे, अविश्वास पैदा होगा, और अविश्वास और भ्रम की स्थिति में उस परिवार में, उस पति पत्नी में जो है कलह क्लेश बना रहेगा। ये राहु की देन है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा आपका कि वैवाहिक बंधन में जो भी समस्याएं आए तो उसका मूल कारण राहु होता है, दूसरे कारण पर केतु होता है। शनि भी इसमें साथ देता है। शनि, राहु और केतु के जैसे ऐसी स्थितियाँ आती हैं। अब क्या है ये राहु? आखिर राहु हमारे जीवन में प्रभाव क्यों डालता है? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था। तो अमृत के निकलने के बाद उसको देवताओं को पिलाने की बात आई। देवताओं को जब अमृत पिलाया जा रहा था तो उसी समय एक स्वरभानु नाम का राक्षस था, वो देवताओं के लाइन में, पंक्ति में बैठ गया। और देवताओं की पंक्ति में जब बैठ गया तो उस समय जो है भूल चूक से उसको भी अमृत परोस दिया गया। और अमृत वो छक ही रहा था, तब तक सूर्य और चंद्र ने उसको देख लिया। जब सूर्य चंद्र ने देखा तो मोहिनी रूप में विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान से उन्होंने शिकायत की, और शिकायत करते ही जैसे विष्णु भगवान को पता चला कि ये अमृत छकने जा रहा है, उन्होंने चक्र सुदर्शन से उसका धड़ अलग कर दिया। लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था, अमर हो गया। तो जो राहु का धड़ है, मतलब जो स्वरभान का धड़ था, वो तो हो गया केतु, और जो सिर था वो हो गया राहु। सिर के ऊपर का हिस्सा राहु है और सिर के नीचे का हिस्सा केतु है। ऊपर का हिस्सा जब है तो विचारों का ग्रह है। ये भ्रमित करता है लोगों को, ये भ्रम पैदा करता है। ये इतना शक्तिशाली है कि सूर्य से विरोध रखता है, और भगवान भास्कर की भी नहीं चल पाती, और उनसे दुश्मनी रखता है। जहाँ जहाँ सूर्य होते हैं वहाँ वहाँ राहु विरोध के रूप में खड़ा रहता है। सूर्य चूँकि इनको देख करके शिकायत किया था, चंद्र ने शिकायत किया था, तो सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किसी से है तो सूर्य और चंद्र से है। तो कहीं भी किसी भी स्थिति में अगर सूर्य और चंद्र की स्थिति जब मजबूत होती है, वहाँ राहु अगर नीच की स्थिति में है तो जीवन में उपद्रव करेगा, अशांति फैलाएगा, मन को भ्रमित करेगा, डिप्रेशन लाएगा, एंजाइटी लाएगा, और विक्षिप्तता की अवस्था में ला करके लोगों को छोड़ देगा। तो अगर आप विक्षिप्त हैं, आपके घर में कोई विक्षिप्त है, एंजाइटी का शिकार है, अवसाद हो गया है, तो इसका अर्थ हुआ राहु प्रभाव कर रहा है, राहु की दशा अच्छी नहीं है। तो अब हम मूल प्रश्न पे आना चाहेंगे कि जो व्यक्ति मेरे पास आया था, जो वैवाहिक बंधन में बंधा, उसको राहु का ही उपाय मैंने बताया था, जिसकी ना तो कुंडली थी और ना डेट ऑफ बर्थ था, और आज उसके संतानें हैं और पूरी तरीके से वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है। तो मैं उन साधकों से कहना चाहूँगा जिनको दिक्कतें हैं वैवाहिक बंधन में, आर्थिक स्थिति में, अथवा फिर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो इसका अर्थ हुआ कि राहु पूरी तरीके से उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो राहु का उपाय उनको करना चाहिए। और मज़े की बात मैं बता दूं, 42 वर्ष बाद ये अच्छे फल देता है राहु। 42 ईयर्स, आफ्टर 42 ईयर्स धीमे धीमे वो अपनी अवस्था को मजबूत करके लोगों को मुक्त करने का काम करता है। जाते जाते मैं मतलब वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं कह दूं कि केतु जो है वो बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन जब राहु का साथ पाता है तो केतु पूरी तरीके से विरोध उत्पन्न करके जीवन में परेशानियां पैदा करता है। शनि की चाल बड़ी धीमी है, बड़ा धीमा ग्रह है, वो न्याय का देवता माना जाता है, लेकिन व्यवधान के रूप में आपके सामने राहु का साथ देता हुआ आपको परेशान करेगा। तो इसलिए राहु, शनि और केतु के बजाय यदि आप राहु का उपाय कर ले तो शनि और केतु का उपाय भी अपने आप हो जाएगा। तो मैं वीडियो को बहुत लंबा ना करके आपसे चाहूँगा कि आप जो चीज़ ना समझ पाए हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में समझने का प्रयास करें, कमेंट सेक्शन में लिख करके। अगर सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो आप राहु से मुक्त होने का प्रयास करें। उपाय समझ में ना आए तो उपाय मुझसे पूछें। राहु के तमाम उपाय हैं। विघ्न है, बाधा है, व्यवधान है, दिक्कत है, तो उन उपायों को जान करके राहु के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएं। और अंत में मैं एक बात बता के वीडियो को समाप्त करूंगा। राहु को कोई अगर खत्म कर सकता है उसके प्रभाव को, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ कर सकते हैं, शिव की शक्ति कर सकती है, और शिव की ताकत ही राहु के प्रभाव को कमज़ोर करती है। इसलिए राहु का प्रभाव जिन जिन लोगों के ऊपर है उनको शिव भक्ति करनी होगी, और शिव को सारे भगवान शिव को सारे उपाय करने होंगे जिससे राहु का प्रभाव कमज़ोर हो जाए।
तो राहु का प्रभाव कमज़ोर हो और शिव की भक्ति कैसे की जाए और मंत्र क्या है, उपाय क्या है, इसको जानने के लिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।